नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के गमापुर चौक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशाल आमसभा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के समर्थन में हुई। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित कर बताया कि जिस प्रकार से लाडली बहना योजना के बता दें आपको तहत इन बहनों को उनके भाई की तरफ से रक्षाबंधन में जो भेंट दी गई थी वो निरंतर जारी है। अब भी बात करें, कहकर बताना चाहता हूं कि गैस का सिलेंडर अब 450 में देगा। और सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान बोले कि मेरी बहनों, अब मामा की बारी आई है, मामा को भी कुछ तोहफा नहीं दोगे तो मैं सभी बहनों से कहता हूं कि मामा को आपकी प्रत्याशी अंचल सोनकर का साथ दो और भारी मतों से इन्हें विजय बनाओ। वहीं हमारी बहनों की ओर से सच्चा तोहफा ये होगा। अच्छे नंबर लाए तो हम लैपटॉप देते। कमलनाथ दादा ने लैपटॉप छीन लिए थे मेरे भांजे मैंने फिर देना शुरू कर दी। और नंबर 1, एक बेटा और बेटी स्कूल में आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है। स्कूटी लोगों का क्यों दिलवा रहे हो? मैंने कहा जैसे मम्मी पटाती है बच्चे को, मान जा बेटा काफी दूंगी, मान जा बेटा काफी दूंगी। मैं कहता हूँ पढ़ो मेरे भांजे भांजियों में स्कूटी दूंगा, पढ़ो मेरे भांजे भांजियों स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। और भाई और बहनों एक बात सुन लें, आज संस्कार धानी में कहते जा रहा हूं, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय सब सुन लें। अगर हमारे बच्चों का एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो वो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। अब कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। नया जमाना लाना है, किसी बच्चे के सपने को मरने नहीं देना है। और चिंता मत करना, कमलनाथ मुख्यमंत्री से तो रोते ही रहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री बन गया? भैया और कैसे बन गया? रोते ही रहते रहता है। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। माँ त्रिपुरी सुंदरी खुरई में अपने प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी जीत तो पक्की है, वे प्रचार नहीं करेंगे, वहीं केवल जनता के बीच आने वाले समय के लिए जा रहे हैं। इस चुनाव में जनता ही उनके लिए वोट मांग रही है। उन्होंने खुरई में विकास का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि आपको जनता जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों को लेकर अपनी जीत से इतने अवस्थ हैं कि उन्होंने बयान दिया कि वो जनता से वोट नहीं मांग रहे बल्कि संपर्क कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इन क्षेत्रों का क्या कार्य होने वाला है, क्या समस्याएं बाकी रह गई हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं। ये सत्यता है, हम मतलब सब जगह जा रहे हैं हम पार्टी को। ऐसा नहीं कि हम अकेले खुरई विधानसभा में जा रहे हैं, बंडा गए थे, देवरी गए थे। तो हम जितना समय मिलता उतना ही आते, पूरे समय तो हम आ नहीं पाते। तो उसमें भी हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम इस जो समय मिला है, इस समय में हम समस्या देख सकें, समस्या समझ सकें, लोगों से मिल सके और आगे हमें काम करने में सुविधा हो। इससे चीजें हमारे ध्यान में आ रही हैं कि अभी कहां पर और क्या काम करने की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। जाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य वो है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे। मंदसौर जिले के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे, जहां आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर बरसते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने जिले के चारों कांग्रेस उम्मीदवारों के जिले की जनता से जीतने की अपील भी की। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल
कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में। ये जनता मेरी गवाह है क्या हुआ 15 महीनों में। मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रही हैं। विधानसभा में जहां जनता ने पानी की समस्या को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया, वहीं आपको बता दें कि जनता का कहना है कि हमें सबसे ज्यादा पानी की समस्या होती है। जब जनता की राय लेनी चाहिए तो आगामी चुनाव में वो किसको जिताएंगे, तो लोगों का कहना है कि वो इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। नमस्कार, मैं पूजा पांडे जनता के बोलबाला में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश में जहाँ त्रिकोणीय स्थिति नजर इस विधानसभा में और मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है, हर जगह लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देगी। वहीं पर हम जहाँ विधानसभा इंदौर में पहुंचे हैं, ये हाई प्रोफाइल जगह शहर माना जाता है। वही विधानसभा 2 में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर कई महिलाएं भी हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि किसका बोलबाला इस बार होगा। क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस, किसका बोलबाला है? देखिए, ये तो भक्ति बताएगा, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, जैसे आम जनता की जो समस्या, जैसे आज हम 4 नंबर में चल रहा है, यहाँ मतलब 30 साल से बीजेपी है और बीजेपी के विधायक जब टिकट मांगना रहता है तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद 5 साल ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है। पानी भरे हुए, डैमेज खुदे हुए, प्रजापति नगर है, सही नगर, अगर यहाँ पे बारिश का पानी है तो इतना फ्लो से आता है कि किसी भी आम जनता, किसी नेता को ये पता ही नहीं होता कि हमारी आम जनता के साथ क्या हो रहा है। भाई आम जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे तो हम काहे के विधायक और काहे के मंत्री, पार्षद यहाँ पे मतलब 4 नंबर देख लो, 5 नंबर देख लो, रो विधान, सारे विधानसभा उठा के देख लो, सारी जनता परेशान है। सब त्राहिमाम कर रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह अपनी जेब भरी जा रही है और जो शिवराज जी जैसे करते हैं, मतलब अपने आप को वो देते हैं कि हमने इतना विकास किया। विकास कहाँ दिखता है? विकास गलियों में दिखता है और जो दिख नहीं रहा है। और आज जो बीजेपी हमको दावा करती है कि हमने बड़े बड़े काम किए, तो कहाँ है आपके बड़े बड़े काम? ये बताइए। ना बेटियां सुरक्षित है, ना आपकी सड़कें अच्छी बन रही है। हर जगह मतलब इंदौर को पूरा खोद के रख दिया। त्योहार का टाइम चल रहा है, लोग शिकायत कर, उनके सामने इतना सारा मल मिट्टी सब खोद के रखा है। लोग कैसे त्योहार मनाएंगे? और ये सब त्योहार के समय याद आता है और चुनाव के समय याद आता है। आपको क्या लगता है, कई जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनने कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई और कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए कई योजना चलाई। आपको क्या लगता है दोनों योजनाओं में कितना अंतर है? परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी तो परिवर्तन लाना है। योजना है ये तो कुछ लिए बस योजनाएं दिखती है, कुछ लोगों में बढ़ जाती है, उसके बाद सब योजनाएं खत्म हो जाती है। नॉर्मल जनता परेशान होती रहती है, उनको तो कोई योजना तक लाभ पहुंचता ही नहीं। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े योजनाएं मिल जाती है, छोटे अभी तक तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। हम विधानसभा 4 में यहाँ मौजूद है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद। आपको क्या लगता है इस पर, मध्य प्रदेश या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? क्योंकि बहुत समय से ये आ रहे हैं, पर कुछ से कुछ फायदा हो नहीं पा रहा है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर भोपाल से। 13 नवंबर को भोपाल आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नरेला विधानसभा में करेंगे विशाल रोड शो। प्रत्याशी मनोज शुक्ला के लिए मांगेंगे वोट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इकबाल नगर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। 13 नवंबर को भोपाल आएंगे राहुल गांधी। नरेला विधानसभा में करेंगे विशाल रोड शो। प्रत्याशी मनोज शुक्ला के लिए मांगेंगे वोट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इकबाल नगर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। 13 नवंबर को भोपाल आएंगे राहुल गांधी। नरेला विधानसभा में करेंगे विशाल रोड शो। प्रत्याशी मनोज शुक्ला के लिए मांगेंगे वोट। इकबाल नगर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 नवंबर को भोपाल आएंगे राहुल गांधी। जबलपुर बरगी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय कांग्रेस नेता सोरबन सिंह बाबू को पत्नी
चंद्र प्रभा ठाकुर ने बताया कि बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेत माफियाओं के द्वारा मां नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। क्षेत्र में खुलेआम अवैध रूप से शराब, पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही है। बाबू के 10 साल विधायक के कार्यकाल में कभी भी यहां अवैध रूप से कोई कार्य नहीं हुआ। अगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयकांत ठाकुर को जनता विजय का आशीर्वाद देती है तो इन सभी अवैध कार्यों पर रोकथाम लगाकर अवैध कार्य करने वालों पर कार्रवाई करवाएंगे। विधायक जी बोल रहे थे हम विकास करेंगे, तो विकास आप भी जानते, विकास घाटों का विकास हुआ है। एक घाट थे, आज चरगुआ क्षेत्र में 10 घाट चालू हो गए, तो घाटों का विकास हुआ है। और इनके जो नीचे काम कर रहे हैं, इनके भैया भतीजे सब लोग, परिवार का विकास हुआ है। जनता का विकास अगर होता तो आज आपने जाम भी देखा, खुला पेट्रोल बिक रहा है, गांव-गांव शराब बिक रही हैं। पहले तो क्षेत्र में बिकती थी, अब तो गांव-गांव खुला शराब बिक रही है। घाटों में किस प्रकार का विकास हुआ है? घाटों में यही हुआ, एक चल रहे थे तो 10 चलने लगे। हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं फैल गई हैं भैया। रेत नर्मदा जी को छलनी कर दिया है उनने। घाट कर पहले 2-5 घाट चलते थे पूरे विधायक के राज में, फिर अब ये वर्तमान वाले विधायक ने कम से कम 50 से 70 घाट चालू कर दिए हैं। और जो पूरे विधायक थे उनने मंडी बिल्कुल बंद कर दी हमारे शहपुरा की। सारे पल्लेदार बिल्कुल बिना इसके घूम रहे हैं वहाँ पे। इन्हीं सब बातों को लेके हमारे क्षेत्रीय जनता त्रस्त है इन लोगों से। तो जनता के कहने पे हमने फॉर्म भी भरा है। हमने बड़े उदास मन से फॉर्म भरा है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम जनता के साथ जाएंगे। कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह के दिशा निर्देश में मतदाता जागरूकता के लिए जिले में विभिन्न नवाचारी गतिविधियों का आयोजन नियंत्रण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका नर्मदापुरम द्वारा अनूठा प्रयास करते हुए होमगार्ड के सिंह के नगर पावन सेठानी घाट पर नौकायन रैली एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और स्वीप नोडल सुजान सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी यशपाल सिसोदिया को फतेहगढ़ में आक्रोशित ग्रामीणों में विरोध किया। बता दें कि फतेहगढ़ स्टील प्लांट के निकलने वाले जहरीले धुएं से लंबे समय से ग्रामीण परेशान थे। इतना ही नहीं, 4 लाइन निर्माण के दौरान आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद विधायक ने संज्ञान न लेने से ग्रामीण नाराज चल रहे थे। इसी दौरान विधायक प्रचार के लिए फतेहगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बता दें कि विधायक बीजेपी प्रत्याशी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। वो बता दें कि कई दिनों से परेशान चल रहे थे और विधायक नहीं ले रहे थे ग्रामीणों की सुध। जबलपुर बरगी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद सिंह लोधी ने बताया कि बरगी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वर्तमान विधायक ने भ्रष्टाचार ही किया है और आम जनता में विकास को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं बरगी विधानसभा की जनता शराब की कालाबाजारी, अवैध रूप से पेट्रोल बिक्री, रेत खनन, जुआ, सट्टा ऐसे सभी गैर कानूनी कार्य से बरगी विधानसभा का आम आदमी परेशान है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद सिंह लोधी के अनुसार जनसंपर्क में जनता ने उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया था, साथ ही उनको विजयी बनाने का आशीर्वाद भी दिया। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा चुनाव 2023 का महासंग्राम अपने चरम पर है। हर पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि वास्तविक भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से मृदालिनी सेंगर को चुनावी मैदान में उतारा। मृदालिनी सेंगर ने गोविंदपुरा विधानसभा के हालात को देखते हुए क्या कुछ विकास के वादे और मुद्दों पर वास्तविक भारत
पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आर्यन टीवी में हूं आपके साथ पूजा और हम पहुंचे हैं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में, जहां से हमारे साथ प्रत्याशी वास्तविक भारत पार्टी से मैडम सेंगर हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे कब राजनीति में उतरी, उन्होंने ऐसा क्या देखा कि राजनीति में हमें पता चला है। मैम प्रोफेसर हैं, उनका पूरा जो जीवन है हम उन्हीं से जानते हैं और कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखने की सोची। नमस्कार मैम। जी मैम नमस्कार। कैसे राजनीति की तरफ रुख किया और इससे पहले किस क्षेत्र में थी? मैम मैं अपना थोड़ा सा जीवन परिचय पूछना चाह रहे हैं अपना। मैं बता रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स करती थी, बहुत अच्छी नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, बरकतुल्लाह की भी 5 टाइम चैंपियन हूँ मैं यूनिवर्सिटी की। और मैं प्रोफेसर थी, मैंने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है, तो मैं टीचर भी रही हूँ, स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेजों में भी पढ़ाया। फिर उसके बाद बच्चे शादी वादी हो गई तो अपन फैमिली में लग गए। एबीवीपी में भी पहले हम थे, बहुत सालों पहले एबीवीपी में हमने थोड़ा सा ये छात्र आंदोलन किया, छोटे छोटे, पर ऐसा कुछ राजनीति का वो नहीं था अपना। फिर 2022 में लास्ट ईयर जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे पार्षद के, तो उस चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बिकॉज आप मुझे किसी ने कॉल किया कि जनरल वार्ड है और आप लड़िए चुनाव। तो मैंने लड़ा, तो ठीक है, मैंने पंपलेट वगैरह भी नहीं दिया, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं किया, एक मिडिल फैमिली इतना एक्सपेंस नहीं कर सकती है, तो मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे फिर भी अच्छा रिस्पांस आया जनता का, तो उस वक्त से लोग मुझे जानने लगे। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लोग मुझे कॉल करते, दीदी थोड़ा सा देखिए ना, रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, दीदी लाइट नहीं है, दीदी पानी नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा लोगों की हेल्प करके। फिर जो ये आज मैं ये विधानसभा पे बैठी हूँ लड़ने के लिए, इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गोविंदपुरा क्षेत्र में एक नवनिर्मित BHEL कंपनी है जो सालों से चल रही है BHEL में। उसके अंदर जितने भी मजदूर हैं उनके साथ बहुत शोषण होता है। ये रोड शो और ये रोड के लिए धरने पे मैं बैठी थी 80 फीट के लिए, जो बहुत सालों से प्रस्तावित थी। और ये खजूरी और ये गोविंदपुरा क्षेत्र जो काफी पिछड़ा हुआ दिखता है, जबकि ये एक तरीके से भोपाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो अभी इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा तो अभी पहला कदम है ये। मैं आऊं और जब नहीं करूं तो डेफिनेटली आप 4 साल बाद मुझसे पूछ सकते हैं कि मैडम आप तो इतने बड़े बड़े वादे की थे, आपने कुछ नहीं किया। बस मेरी सच्चाई मैं और मेरा ईश्वर जानते हैं, और मैं जो बोलती हूँ वो डेफिनेटली करती हूँ। जनसंपर्क शुरू हो गया है, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए अभी तो मैं बोलूंगी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। परिणाम मुझे नहीं पता, वो नारायण जानते हैं क्या होगा, पर जनसंपर्क में आप यकीन नहीं करेंगे मैम, लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। ये थे गोविंदपुरा से हमारे साथ सेंगर मैम, जिनका पहला कदम है राजनीति में और नई पार्टी के साथ ही आई हैं। इन्होंने अपने 6 वादे लोगों के सामने रखे हैं, जिनमें इनका कहना है कि कोई बड़े वादे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, वो चीजें जो सबकी जरूरत है मैं उन पे काम करूंगी, और अगर मैं जीतती हूं तो सबसे पहले वही होगा। एक नई बात हमारे सामने निकल कर आई है कि मैं गैस की टंकी 275 में दूंगी। अगर ऐसा होता है तो हर घर हर वर्ग इनसे खुश होगा, और हमें लगता है कि शायद गोविंदपुरा में इस बार जो इतने सालों से एक लाइन बनी हुई है कि बीजेपी ही यहां से जीतती है, भाजपा ही विजय श्री का वर्ण करती है, शायद इस बार देखने को ये ना मिले। बरगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज ठाकुर ने कांग्रेस विधायक संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह यादव बताएं कि उन्होंने कितने विकास कार्य अपनी 10 करोड़ रुपए के विधायक निधि से कराए। बरगी विधानसभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह सरकार के द्वारा कराए गए हैं। 2008 से 2018 तक पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के द्वारा क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। बरगी क्षेत्र को मैंने बहुत निकटता से, हम सब ने बहुत निकटता से जाना है। 2008 के पहले का बरगी क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र होता था, और 2008 से 18 में जो काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद की जोड़ी ने किए हैं, लगभग ऐसा कोई काम नहीं था जो स्वीकृत होने से बचा हो। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो स्वीकृत तो 2018 में हुए थे, लेकिन जो प्रारंभ 2018 से 23 के बीच में हुए, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2020 में, उसके बाद। लेकिन 2018 से 23 के बीच में जो निराशा भरा, उदासी भरा माहौल अभी 5 साल के विधायक कार्यकाल में हुआ है, वो आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप पूछ सकते हैं।
भोपाल की नरेला विधानसभा के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मनोज शुक्ला लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मनोज शुक्ला को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान वार्ड नंबर 76 में जनता ने मनोज शुक्ला का फलों से तोला और जनता ने मनोज शुक्ला पर अपना भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र 222 जावरा में बसपा उम्मीदवार दशरथ अंजना ने भी क्षेत्र में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया और गांव-गांव जाकर क्षेत्र की जनता का अपार व्यापार देखा जा रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, जहां देखो वहां लूट खसोट, जहां देखो वहां दलाली। मेरा मेन लक्ष्य यही है कि जितने भी भ्रष्टाचार लोग हैं, जितने भी दलाल लोग हैं, उन सबको अपनी गिरेबन में वो झांकेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा। और अभी से मेरे बारे में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व है जो बताते हैं कि भाई वो तो उन्होंने तो टिकट वो वापस खींच लेंगे। कोई बुराई करता है, कोई बोलता है कि वो तो हमारी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को भी समर्थन नहीं दूंगा। हमारा लक्ष्य गरीबों के साथ में खड़े रहना। और ये जो अपने आप को जो किसी पद पे बैठने के बाद में जो परेशान कर रहे हैं, उन सबको बताना है और जनता को भी बताना उनका सच कि ऐसे लोग हैं। ये दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों एक सिक्के के पहलू है। आप कांग्रेस का विधायक बनाओगे तो वो बिक जाएगा, वो जाके ने उसमें बीजेपी में शामिल हो जाएगा। बीजेपी वाले को जिताओगे तो वो कहीं ना कहीं जाके बिक जाएगा, वो इसमें भर्ती हो जाएगा। ये दोनों भर्तियों का इनका कार्यालय बना हुआ है। अब जनता जाए तो कहां जाए, विश्वास करे तो किस पर करे। इसलिए मेरा भी ये कोई लक्ष्य नहीं है कि मेरे को विधायक बनना है या कोई मिनिस्टर बनना है, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया। उस मालिक ने, उस परमात्मा ने मेरे को बोला कि बेटा सही आदमी बैठ जाएगा। तो ये सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। यहाँ आने वाले समय में इनके कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा रही है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कन्नौद में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कन्नौद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की बैठक ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी से कांग्रेस में आए दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। मीडिया से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह बोले, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर देखी जा रही है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, रोजगार सब में बीजेपी असफल रही, इसलिए बदलाव की लहर। बीजेपी से कांग्रेस में आए कार्यकर्ता का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की मौजूदगी रही। भाजपा के भ्रष्टाचार से, दादागिरी से, अत्याचार और अन्याय से ग्रस्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में ये असफल रहे हैं। इसलिए बदलाव की लहर है और सरकार कांग्रेस की। आज यह देखा गया है कि बहुत मात्रा में बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता आए हैं। आप इसको कैसा महसूस करते हैं? उनका हार्दिक स्वागत है और हमें उम्मीद है कि वे सब लोग मिलजुल कर, कांग्रेस के पुराने लोग और जो हमारे साथ आए, मिलकर दीपक जोशी जी को चुनाव बताएंगे और खातेगांव कन्नौद की जो आशाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको पूरा करेंगे। यह खातेगांव विधानसभा में रोजगार की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। उसके लिए जैसा खातेगांव विधानसभा बीजेपी का गढ़ देखा गया है। जी के समय यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटित की गई थी, उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। उज्जैन के थारा चिमनगंज मंडी में आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक राघवेंद्र कुमार
द्विवेदी निवासी नागेश्वर धाम सोसाइटी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर से सोने के आभूषण जिसमें 4 नग सोने की चूड़ी, सोने के कड़े, सोने की चैन, सोने के मंगलसूत्र समेत कई सामान चोरी हो गए। मंडी की नकबजनी को चंद दिनों में खुलासा करके बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया। घटनाक्रम इस तरीके से है कि चवंदन मंडी थाना क्षेत्र में एक परिवार में 10 लाख मूल्य के सोना चांदी के जेवरात चोरी गए थे। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से और अपने ग्राउंड एविडेंसेस के माध्यम से 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जो परिवार की लड़की है जो MBBS कर रही है, उसके परिचित थे। इन आरोपियों का उनके घर में आना जाना था। घर की उन्होंने पर्याप्त रैकी की और रैकी करने के बाद में मौका देखकर उनके घर में आके जो है ये जेवरात वगैरह चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने जो है इनको अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से जो मशरूका अपहृत हुआ था, चोरी गया था, वो पूरा का पूरा बरामद किया है। अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। चरगवा निवासी अशोक जैन ने बताया कि कांग्रेस विधायक संजय यादव के विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम पेट्रोल और शराब की कालाबाजारी चल रही है। गांव-गांव में खुलेआम शराब बेची जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिससे शिक्षित युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। मेरे द्वारा लगातार शिकायतें करने के बाद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन अवैध काम करने वालों को विधायक संजय यादव का संरक्षण प्राप्त है। हमारा कहना है इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अनेकों वर्षों से ये साहू और संतोष चक्रवर्ती शराब का भी अवैध व्यापार करता है, डीजल पेट्रोलों का, और इनको हमारे वर्गीय विधानसभा के विधायक संजय यादव का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए अनेकों बार शिकायत एवं लिखित कार्रवाई की गई, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती विधायक के दबाव के कारण। तो हम सभी क्षेत्रवासी मांग करेंगे कि ये अवैध काम करने वालों के ऊपर रेता अवैध काम हो, रेता का हो, डीजल पेट्रोल का हो, शराब का हो, कुछ भी हो, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस परिवार के साथ है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ की जनता ने भुगता है अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और विकास 1 रुपए का नहीं। हम लोगों ने 5 साल में 2 साल कोरोना के थे, लेकिन 3 साल में इस क्षेत्र में कॉलेज हो, अस्पताल हो, पीने का पानी हो, सिंचाई का साधन, इसकी लड़ाई उसमें सफल भी हुई। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ के लोगों को एक विश्वास है कि कांग्रेस यहाँ जीतती है तो शांति रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।